नल द गॉड ऑफ सिम्बियोट अर्थ पर आ चुका था, जिसने अर्थ और अर्थ के लोगों को अपने वैनम से कवर कर लिया था, उन्हें अपने कंट्रोल में कर लिया था। उसने एडी ब्रॉक को उसके वैनम से अलग कर दिया और उसे एम्पायर स्टेट की बिल्डिंग से नीचे फेंक दिया, जहां से गिरते हुए उसकी बॉडी तो एक ट्रक पर जाकर रुक गई, पर उसकी सोल अभी भी गिरते हुए द हाइव में पहुंच गई, जहां वो रैक्स स्ट्राइक लैंड से मिलता है और उसे पता चलता है कि वो अपनी बॉडी से अलग हो चुका है। पर अपने बेटे को रोता हुआ देखकर उसने ये फैसला किया कि वो अभी हार नहीं मानेगा, वो उसे बचाएगा। पर उसे इस काम को पूरा करने के लिए अपने जैसा ही एक वैनम चाहिए था, पर नल ने तो सभी वैनम्स पर कब्जा कर रखा था। एडी की हेल्प के लिए रैक्स फ्लैश थॉम्सन को बुलाता है, जो एक एजेंट वैनम है। गाइस, ये स्टोरी किंग इन ब्लैक की साइड स्टोरी है, जिसमें आप किंग इन ब्लैक के मेन इवेंट से भी कनेक्ट होंगे। और अगर आपने इस साइड स्टोरी का पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप कॉमिक्स कम्युनिटी चैनल पर जाकर देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अगर आप में से कोई 3 जोकर्स की फुल स्टोरी देखना चाहता है या फिर डीसी की स्टोरीज देखने में इंटरेस्टेड है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। ये स्टोरी तब की है जब जंग चल रही थी और स्पाइडी डेलन से कहता है, डेलन, मुझे पता है कि हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते, पर मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी कभी इस जगह पर था जहाँ पर आज तुम खड़े हो। मैंने भी अपने माँ बाप को खोया, मैंने उन सबको खोया जिन्हें मैं कभी नहीं खोना चाहता था। लोग हमें छोड़कर हमसे दूर चले जाते हैं, पर हमें अपने आप को संभालना पड़ता है और ये दुनिया इसी तरह से चलती है। और ये दर्द कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ता है, पर मैंने तुम्हारे पिता से वादा किया था कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा, जिसके लिए तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा। और हम जैसे लोग ही इस सब को रोक सकते हैं, मतलब तुम्हारे और मेरे जैसे। मैं तुम्हारी ही उम्र का था जब मैंने ये सूट पहना और इस सब जिम्मेदारी को अपने सर लिया, पर मैं तुम्हें वो देना चाहता हूँ जो मुझे कभी नहीं मिला। मैं तुम्हें एक चॉइस देना चाहता हूँ। अगर तुम इस सब के लिए रेडी नहीं हो तो कोई बात नहीं। मैं जानता हूँ मिस्टर फैंटास्टिक और बाकी सभी को ये लगता है कि तुम ही एक हो जो इस सब को रोक सकते हो, पर इधर एडी को कुछ होने लगा था, मानो जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो रैक्स से पूछता है, ये क्या हो रहा है? रैक्स को भी नहीं मालूम था कि आखिर बात क्या है। तभी वहाँ पर थॉम्सन आता है। एडी उससे पूछता है, तुम यहाँ कैसे पहुँचे थॉम्सन? वो जवाब देता है, मेरा भी कोडेक्स मर गया था, मैं भी यहाँ पर मरने के बाद पहुँचा। लोग मरने के बाद ही यहाँ पर हाइव में आते हैं। पर फिर से अचानक एडी को बहुत पेन होने लगता है और अब एडी को लग रहा था कि जैसे वो नल से अभी तक कनेक्टेड था। कैसे, वो तो उसे पता नहीं था, पर वो कनेक्टेड था। रेक्स कहता है, नल, पर ये कैसे पॉसिबल है? पर इधर डेलन बाकी सभी हीरोज का साथ दे रहा था, वो बदला ले रहा था। पर यहाँ हाइव में सभी लोग जो हाइव से कनेक्टेड थे वो सभी अचानक से गायब होने लगे। ये सब कुछ डेलन कर रहा था, वो सभी को फ्री कर रहा था, उसने वो कर दिखाया। फ्लैश कहता है। तभी एडी को कुछ दिखाई देता है। वो कहता है, रैक्स, फ्लैश, तुम्हें ये देखना चाहिए। रैक्स कहता है, आखिर ये है क्या? जिसका जवाब देते हुए एडी कहता है, ये द हाइव माइंड है। पर रैक्स उसे बताता है कि हम लोग तो पहले से ही हाइव में हैं, फिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? एडी कहता है, पर ये डिफरेंट है। देखो, मेरा बेटा वहाँ पर लड़ रहा है, वो थॉर के साथ है, और नल अपना कंट्रोल खो रहा है। हाइव की दीवारें अब कमज़ोर हो रही हैं और मुझे तो लग रहा है कि हम लोग हाइव में हैं ही नहीं। ये हाइव की तरह कुछ ऐसी जगह है जो पूरी तरह से नल के कंट्रोल में है, और जब उसका कंट्रोल टूट रहा है तो बाकियों की तरह हम भी यहाँ से आज़ाद हो सकते हैं। इन्हीं लाइंस के साथ वो अपना हाथ उस वॉल के अंदर घुसेड़ देता है। थॉम्सन उससे पूछता है, उसके पीछे क्या है एडी? एडी जवाब देता है, ये स्वर्ग है या नर्क, मैं नहीं जानता। पर इसी के साथ वो सब दीवार के उस पार देखकर हैरान हो गए थे, क्योंकि ये
सेंट्रल नर्वस सिस्टम था जो सभी सिम्बियोट्स को नल के साथ कनेक्ट करता था। ये वो जगह है जहां शायद अब सब कुछ रोका जा सकता था, पर कैसे? वो सोच ही रहे थे कि अब क्या किया जाए, इस सब को कैसे रोका जाए। तभी एडी को कुछ दिखाई देता है। वो देखता है कि कुछ सिम्बियोट्स वहाँ नीचे हैं जो नल के कंट्रोल से एकदम फ्री हैं। एडी कहता है अगर हमें वो सिम्बियोट्स मिल जाएं तो हम उनसे बॉन्ड बना सकते हैं और फिर वापस फाइट में पहुंच सकते हैं। फ्लैश कहता है पर तुम्हें ये सब कुछ कैसे मालूम? एडी कहता है मुझे मालूम नहीं है, ये सब मेरी फीलिंग्स हैं, जैसे कि कोई मुझसे कह रहा हो, मुझे बता रहा हो। रेक्स कहता है लेकिन ये बहुत ही खतरनाक होने वाला है, ये तो जैसे सुसाइड करने जैसा है। एडी तुम उसके सिम्बियोट को लोगे तो क्या नल को पता नहीं चलेगा? जिस पर फ्लैश कहता है एडी तुम नहीं, वहाँ मैं जाऊँगा, तुमने हमारी बहुत हेल्प की है और अब हमारी बारी है। और फ्लैश वहाँ पर जाने का फैसला कर लेता है। एडी कहता है नहीं फ्लैश, तुम वहाँ नहीं जाओगे। फ्लैश कहता है नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो, आगे की लड़ाई तुम्हें लड़नी है, तुम एक हीरो हो, मैं नहीं, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद करने दो। जिस पर जवाब देते हुए एडी कहता है गुड लक फ्लैश। और फ्लैश अपने मिशन में लग जाता है। वो बस सभी सिम्बियोट्स को मार रहा था जो नल के कंट्रोल में थे। इधर रेक्स एडी से कहता है आई होप कि तुम्हें पता हो कि तुम क्या कर रहे हो। एडी कहता है मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और इधर फ्लैश ने एक बॉम्ब की पिन खींची और बूम। लेकिन ये क्या? ऐसा लग रहा था कि सभी सिम्बियोट्स उसे मार रहे हैं। रेक्स कहता है वो उसे मार रहे हैं। एडी जवाब देता है नहीं, अभी तो खेल शुरू हुआ है। और रेक्स के आसपास के सभी सिम्बियोट्स एक साथ मर्ज हो जाते हैं। और फ्लैश कहता है लेट्स गो। और वो चेंज हो जाता है एक वाइट ड्रैगन में। ये सब कुछ बहुत ही नया नया सा था। एडी कहता है यस, ये काम कर गया। वो कहता है रेक्स हमें जल्दी करना होगा, इससे पहले कि नल को ये सब कुछ पता चल जाए। पर एडी को कोई पीछे से पकड़ लेता है। एडी कहता है रेक्स तुम ये क्या कर रहे हो? पीछे से आवाज आती है मुझे बहुत ही खेद है कि तुम्हारा दोस्त यहाँ से चला गया। ये नल की आवाज़ थी जिसने एडी को पीछे से पकड़ के रखा हुआ था। वो कहता है तुम्हें इस तरह पकड़कर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैं ये सब कुछ कर चुका हूँ, सब जाना पहचाना सा लग रहा है। नल की इन्हीं लाइंस के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। क्या एक बार फिर एडी नल से हारने वाला है या इस बार कहानी चेंज होने वाली है? इस बात का पता तो नेक्स्ट इशू में ही चलेगा। पर अगर आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आया और ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मैं फिर जल्द ही लौटूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।